अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेमेडी लाई हूँ कि बस आप इसे आज से ही ट्राई करना शुरू कर दें। आप देखेंगे आपका हीमोग्लोबिन जितना भी कम है ना, तो सिर्फ 1 गिलास बनाकर आप पी लें। इसको पीते के साथ ही 5 सेकंड में आपके जिस्म में तेज़ी से खून बनना स्टार्ट हो जाएगा और ये जितनी भी खून की कमी है जिस्म में, बहुत तेज़ी से उसे ख़त्म कर देता है। और इसके अलावा ये हमारी जिल्द के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और बच्चों की नज़र की कमज़ोरी, जो रोशनी कम हो जाती है, नज़र कम आता है जिन बच्चों को, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बहुत ही तेज़ी के साथ ये आई साइट को शार्प बनाता है और इसके अलावा हमारे बालों को मज़बूत करता है और हमारे जिस्म में बहुत ही फ़ायदे पहुँचाता है ये, इंतहाई फ़ायदेमंद है ये। तो इसके लिए सबसे पहले हमने गाजर लेनी है, 2 गाजर आप ले लें, इस तरह से पतली गाजर मैंने ली है। तो इनको अच्छी तरह से पील ऑफ कर लीजिएगा, उसके बाद इसे वॉश करें और इसके बाद हमने इसे छोटे-छोटे पीसेज़ में काटना है। गाजर जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, ये आँखों की रोशनी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, जिस्म में खून बनाती है बहुत तेज़ी के साथ, तो ये इंतहाई फ़ायदेमंद होती है। ढेर सारे इसके फ़ायदे होते हैं, जिन लोगों के बाल झड़ रहे हैं और हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है, वो लोग भी इस जूस का इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल करने से आप खुद देखेंगे हेयर फॉल आपको जितना भी होगा वो आपका रुक जाएगा। क्योंकि बाज़ दफ़ा हमारे जिस्म में कमज़ोरी होती है, दिमागी कमज़ोरी होती है, उससे भी हमारे बालों में जो है हेयर फॉल शुरू हो जाता है और हम परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें, कौन-सा ऑयल इस्तेमाल करें। तो बस आप ये सेहत बख्श ये जूस बनाकर पिएँ, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ही ज़्यादा इसके अमेज़िंग रिज़ल्ट मिलेंगे। इसके लिए 2 गाजर ली हैं और चुकंदर। अगर आप 1 गिलास बना रहे हैं तो आप 2 गाजर, 1 चुकंदर का इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो फिर आप इसमें 2 चुकंदर लें। 2 गिलास बना रहे हैं तो आपने 2 चुकंदर लेने हैं। आजकल सीज़न है विंटर का और आप देख सकते हैं मार्केट में चुकंदर बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। तो इसकी हमारे यहाँ सलाद भी बनाकर खाई जाती है, बॉयल करके भी इसको खाया जाता है। इसका हलवा भी मैंने बनाकर अपने चैनल पर अपलोड किया था, वो भी बेशुमार फ़ायदों वाला हलवा इसका बन जाता है। तो जो लोग शौक से नहीं खाते हैं चुकंदर की सब्ज़ी, तो फिर वो हलवा बनाकर खा सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं इसका आज जूस बना रही हूँ, इसका छिलका मैंने उतार लिया है और आप देख सकते हैं हाथों में जैसे ही हम इसे पकड़ते हैं तो ही हमारे हाथ लाल होना शुरू हो जाते हैं इससे, क्योंकि जिस तरह का दिखने में ये लाल लगता है, तो ये हमारे जिस्म में जाते के साथ ही बहुत तेज़ी के साथ खून बनाता है और बहुत ही ज़्यादा इसमें आयरन मौजूद होता है, बहुत तेज़ी से ही हमारे जिस्म में ब्लड बनाता है, तो बहुत ही फ़ायदेमंद है ये दोनों चीज़ें। गाजर भी, और दोनों विंटर के सीज़न में ये आसानी से मिल जाती हैं और हर कोई इस जूस को बनाकर इस्तेमाल कर सकता है। सर्दियों के मौसम में वैसे भी हमारे जिस्म को ताकतवर चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है हमारा वो वीक पड़ जाता है और जल्दी हमें ठंड लगती है, बीमार होना शुरू हो जाते हैं। बच्चों को तो बहुत जल्दी इस तरह के मसले हो जाते हैं, तो आप बच्चों को भी दें बना के, आप खुद भी बनाकर पीजिए इस तरह से। मैंने मिक्सी का जार लिया है, इस आधा गिलास के करीब मैंने इसमें पानी शामिल किया है, नमक थोड़ा-सा डाला है। अगर आपको हाई बीपी रहता है, हाई बीपी के आप पेशेंट हैं, तो फिर आप इसमें नमक नहीं डालेंगे। और बच्चों को अगर दे रहे हैं तो आप इसमें थोड़ी-सी शुगर भी ऐड कर सकते हैं। वैसे तो ये खुद ही मीठा बन जाता है, क्योंकि चुकंदर में बहुत ज़्यादा मिठास होती है, गाजर भी मीठी होती है, तो आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर जो मैंने नमक लिया है वो है काला नमक। काला नमक हाज़मेदार होता है, काला नमक मैंने इसमें डाला था 1/4 चम्मच। अब इसको हमने देखिए अच्छी तरह से पीस लिया, इसके बाद मैंने मिक्सी के जार में थोड़ा-सा पानी डाला और इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। स्ट्रेनर पे इस तरह से हमने छान कर लेना है। अच्छी तरह से इस जूस को हम छान कर निकाल लेंगे। इस जूस को पीने का ये भी फ़ायदा है कि आपका वज़न नहीं बढ़ाएगा, आप हेल्दी रहेंगे। बहुत ही हेल्दी जूस है, आपने देखा, और बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली मर्तबा हैं, पहली वीडियो मेरी वॉच कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो मेरी आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। आज की अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरह से छान लिया है, ये देखिए। आपने भी इसी तरह से स्पैचुला से दबा-दबा के इसे खूब अच्छी तरह से छान कर निकालना है, या आप किसी मलमल के कपड़े से भी आप इसे अच्छी तरह से छान के निकाल सकते हैं। तो ये हमारा बहुत ही हेल्दी ड्रिंक यहाँ पर तैयार हो चुका है। तो चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं।
देखिए दिखने में कितना रेडिश लग रहा है और ज़बरदस्त लग रहा है दिखने में बहुत ही। यकीन कीजिए जब आप इसे बनाकर पिएंगे जिस्म में जाते के साथ ही बहुत तेज़ी से ये हमारे ब्लड बनाता है। यहाँ पर मैंने लीमू लिया है, बड़े साइज़ का लीमू है और अगर आपको जायके के लिए थोड़ा-सा डालना है तो आप इसमें डाल सकते हैं क्योंकि लीमू में भी बहुत ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है और वेट लॉस में ही हमें मदद देता है। स्किन को हमारी खूबसूरत बनाता है, रंगत निखारता है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पर मैं टेस्ट के लिए इसमें डाल रही हूँ। अगर आपको कोई इशू है, गला ख़राब है, तो फिर आप इसके बगैर भी इस जूस को बनाकर पी सकते हैं। बच्चों को बना के दे सकते हैं, बड़ों को दें बना के, बुज़ुर्गों को दें, सभी के लिए फ़ायदेमंद है ये जूस। शुगर के पेशेंट इसे बिल्कुल भी ना पिएँ क्योंकि इसमें चुकंदर थोड़ा मीठा होता है, तो इसलिए ना इस्तेमाल करें या फिर अपने डॉक्टर से आप एडवाइस पहले ले लें, फिर आप इसको इस्तेमाल करें क्योंकि जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनको हर तरह का जूस मना किया जाता है। इस तरह से वो जूस बनाकर नहीं पी सकते, इससे शुगर हाई हो जाती है। बाकी सब लोग इसे बनाकर पी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आई होप कि आप सबको आज की ये रेमेडी ज़रूर पसंद आई होगी। तो आपने अब मैं अब बता देती हूँ किस तरह से किस टाइम पीना है। रोज़ाना दिन में किसी भी टाइम आप इस जूस को बनाकर पी सकते हैं। इसके लिए कोई भी टाइम का इशू नहीं है कि आपने सुबह में पीना है या रात में पीना है। जब आपको टाइम मिले आप इसे बनाकर पी सकते हैं। वैसे जो बेस्ट टाइम है इसका है ब्रेकफास्ट के 2 घंटे के बाद आप पी लें, जब पेट थोड़ा खाली हो, कुछ खाया बना हो या टी टाइम का जो वक्त होता है उस टाइम आप इसे बनाकर पी लें, बेस्ट है। क्योंकि अगर आप इसे भरे हुए पेट में लेंगे, नाश्ता करने के फ़ौरन बाद ले लेंगे तो फिर आपको ये फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। क्योंकि फ्रूट के बारे में भी आपको पता होगा कि खाना खाने से पहले हमें फ्रूट खाना चाहिए। उससे ये होता है कि वो फिर हमें फ़ायदा पहुंचाता है। अगर हम खाना खाने के बाद कोई भी फल खाते हैं तो वो हमारे जिस्म में ग्लूकोज़ को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, जो कि शुगर बनने की एक बड़ी वजह होती है, मेन वजह। तो इसीलिए कोशिश करें आप कोई भी जूस वग़ैरह ले रहे हैं या फिर आप कोई भी फ्रूट इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप खाना खाने से पहले उसका इस्तेमाल करें, ताकि आपको उसका मुकम्मल फ़ायदा हासिल हो। तो इस तरह की रेमेडीज़ मैं अपने चैनल पर लेकर आती रहती हूँ जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा भी महसूस होता है। जब आप लोग फ़ीडबैक देते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि मैं वही रेमेडीज़ शेयर करती हूँ जो मैंने ख़ुद यूज़ की हुई होती हैं या मेरी फ़ैमिली में से किसी ने यूज़ की हुई होती हैं। तो मैं बिल्कुल हॉनेस्ट होकर आपको बताती हूँ। तो आप लोग इसी तरह से मेरे चैनल को पसंद करते रहें, वॉच करते रहें। मैं इसी तरह से अपनी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।